नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। जो भी अब तक का काम किया गया है इस पूरा काम को दिखाते हुए साथ में बताना चाहता हूं कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपना घर बनाने में कितना का खर्चा आएगा और किस तरीक़े से आप घर का निर्माण करवा सकते हो। दोस्तों, जो घर बनाने में खर्चा आता है, जो प्लिंथ लेवल तक का यहाँ पे काम देख पा रहे हो, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा तो मैटर करता है कि इसका ऊंचाई आपने क्या रखा हुआ है। ऊंचाई कम करते हो खर्चा आपका कम आएगा, ऊंचाई ज़्यादा रखते हो तो खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि कॉलम का लंबाई से लेकर बीम भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। उसके साथ साथ ब्रिक वर्क भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ग्राउंड के लेवल से लगभग 50 इंच के आसपास तक का यहाँ पे ऊंचाई प्राप्त कर लिया गया है। राउंड फिगर में बात किया जाए तो लगभग 4 फीट के आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त किया गया है। लेकिन सिर्फ जो दोस्तों आपके ग्राउंड के लेवल से आपको ऊंचाई नहीं देखना होता है, बल्कि अगल बगल से जो रोड गया हुआ रहता है वहाँ से भी आपको ऊंचाई इसको देखना पड़ता है कि आखिर कितना ऊंचा आपको घर का फर्श को रखना है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि 4 फीट की ऊंचाई तो ग्राउंड के लेवल से है, लेकिन जो अगल बगल से जो रोड गया हुआ है वहाँ से कितना ऊंचा इस घर का काम है वो किया गया। तो लगभग 2.5 फीट के आसपास तक का आप देख पा रहे हो कि रोड के लेवल से इस घर का फर्श का काम है वो किया गया है। अच्छा खासा हाइट है, हालांकि इस हाइट को अगर 3 फीट तक ले जाया जाता तो और भी ज़्यादा अच्छा है वो हो सकता था, लेकिन फिर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बीम में प्रोवाइड करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लगभग 5 फीट के आसपास तक का फिर आपको ग्राउंड के लेवल से इसका ऊंचाई रखना पड़ता। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो घर के लिए बीम और कॉलम का काम किया गया है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। जैसे कि ये जो आप बीम देख पा रहे हो, इस घर के लिए प्लिंथ बीम है और उसके साथ साथ कुर्सी बीम भी आप बोल सकते हो, टाई बीम भी बोल सकते हो। घर का जो पूरा बीम है उसका साइज सेम रखा गया है। ये दोस्तों 9 इंची बाई 9 इंची का बीम का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसका टॉप भी 9 इंची का है और इसके साथ साथ इसका अगर डेप्थ का बात कर लिया जाए तो वो भी 9 इंच का है। घर का अंदर का जो भी आप यहाँ पे दीवार देख पा रहे हो, नीचे का जो ब्रिक वर्क किया गया है, उसके ऊपर में जो बीम का काम किया गया है उसका साइज़ यही है, चाहे वो अंदर का दीवार हो चाहे फिर बाहर का दीवार हो, सारा 9 इंच बाई 9 इंच का डेप्थ और 9 इंच बाई 9 इंच का टॉप के साथ में यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो, जहाँ पे अंदर में 5 इंच की दीवार का काम करना है वहाँ पे भी आप देखिएगा तो कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजली आने वाले दिन में 3 बेडरूम के साथ में हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को आपको मिलने वाला है। और ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीक़े से इस घर के लिए बीम का काम है वो किया गया, जिसमें 4 सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। और इसके साथ साथ जो इस घर के लिए कॉलम का निर्माण किया जा रहा है, जो कॉलम का कंस्ट्रक्शन किया गया है, इसके बारे में भी आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 13 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो 4 इस लाइन में है, उसके साथ साथ 4 और यहाँ पे है और उसके साथ साथ 5 आपको साइड की तरफ देखने को मिल जा रहा है। टोटल 13 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर को लगभग 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 3 बेडरूम के साथ में हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम आपको देखने को मिलने वाला है। ऊंचाई इसके बारे में मैंने बता दिया। जो भी यहाँ पे कॉलम का कास्टिंग किया गया है देख सकते हो, प्लिंथ लेवल तक कॉलम का कास्टिंग किया जा चुका है और लिंटर लेवल से ऊंचाई तक यहाँ पे जो सरिया का काम है वो किया गया है। सरिया लगाकर छोड़ दिया गया है, बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों, कॉलम और बीम के बारे में आपने जान लिया। यहाँ पे 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो ये 9 इंच बाई 9 इंच के साइज़ वाला है। ये चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें जो सरिया लगाया गया है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर 9 इंच बाई 9 इंच का ये कॉलम है। और इसके साथ साथ ये देख सकते हो फिनिशिंग बहुत अच्छा, आप इससे नहीं बोल सकते हो, काम चलाओ फिनिशिंग यहाँ पे आया हुआ है। उसके साथ 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है और इसके साथ साथ 8 mm का यहाँ पे जो रिंग है उसका इस्तेमाल भी किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हो 8 mm का रिंग है, इससे 7 इंच की दूरी पे लगभग बांधा गया, हालांकि 6 इंच की दूरी पे इसे बांधना चाहिए। तो इस तरीक़े से ये कॉलम आप देख पा रहे हो कि 9 इंच बाई 9 इंच का ये कॉलम है। 9 इंच बाई 9 इंच का बीम है, 12 mm का 4 सरिया कॉलम और बीम में यहाँ पे लगाया जा रहा है। हालांकि डिफरेंट जो साइज़ है उसका भी यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूरी यहाँ दूरी कम है तो देख सकते हो इधर छोटा कॉलम है, उसके बाद में दूरी ज़्यादा है वहाँ पे फिर कॉलम का साइज़ बढ़ाया गया है। यहाँ से 8 से 9 फीट के आसपास में दूरी है, तो इस तरीक़े से कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद में यहाँ पे 15 फीट के आसपास तक का दूरी है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे कॉलम का साइज़ को बढ़ा दिया गया है। 9 इंच पे 12 इंची का ये कॉलम आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और कॉलम का साइज़ बढ़ाते हो तो फिर आपको जो सरिया है उसको भी बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 12 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है।
आसानी के साथ आप देख सकते हो 3 इधर और 3 फिर उधर, और जो 6 सरिया आप देख पा रहे हो ये 12 mm का है। और इस तरीक़े से आप कॉलम का इस्तेमाल करते हो तो ईजिली आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हो, क्योंकि इसमें 9 इंच बाई 9 इंच का भी कॉलम है और 9 इंच बाई 12 इंच का भी कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूरी के अनुसार यहाँ पे 7 इंच की दूरी पे रिंग को बांधा जा रहा है। फिर से बता देता हूँ कि 6 इंच की दूरी पे ही आपको रिंग से जो रिंग है सेंटर टू सेंटर जो दूरी रहता है उसको 6 इंच ही आपको रखना होता है। यहाँ पे एल जो है, यहाँ पे जो हुक है अच्छा होता है 135 डिग्री में इससे बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मिस्त्री जल्दीबाजी के चक्कर में इस तरीक़े से काम है वो करते हैं, दूर दूर पर रिंग बांधते हुए फिर 90 डिग्री में ही जो रिंग है उसको मोड़ते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीक़े से आप देख पा रहे हो जो भी काम किया जा रहा है, मैं आपको अपना रिव्यू देता हूँ, बताता हूँ कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिले। और इसमें लगा हुआ खर्च के बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा आपके घर में कितना का खर्चा आया उसके बारे में भी आइडिया लग जाए। तो देखिए इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है। आप देख पा रहे हो उधर आपको 2 रूम देखने को मिलता है, उसके साथ साथ ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है, ये आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ जब इस घर का काम आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि जब ब्रिक वर्क इसका किया जाएगा, तो फिर मैं आप लोग बताऊंगा कि किस तरीके से काम है वो इसको किया गया, किस तरीके से रूम वगैरह निकाला गया। फिलहाल बात किया जाए तो मिट्टी का भराई का जो काम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा और इसमें मिट्टी डालते हुए मिट्टी का जो भराई का काम है उससे कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद में फिर ब्रिक सोलिंग करते हुए घर का फर्श वगैरह बनाने का काम किया जाएगा। थोड़ा सा मिट्टी डालकर यहाँ पे बैठाने का काम है वो चल रहा है, बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है, जहाँ पे आपको 3 बेडरूम के साथ में हॉल भी मिल रहा है, किचन भी है, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी भी यहाँ पे आने वाले दिन में आपको बनता हुआ नज़र आए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीक़े से यहाँ पे प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया, मतलब कुर्सी लेवल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको, और टाई लेवल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। इस बीम को जो मैंने बीम आपको बताया कि ये प्लिंथ बीम है, बहुत सारे लोग इसे टाई बीम भी बोलते हैं। तो जो भी काम यहाँ पे किया गया उसके बारे में मैंने आप लोग को अपने तरीके से बताया, पूरा कोशिश किया कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ पे दिए जा सके इस साइट के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे घर का निर्माण है वो किया जा रहा है। खर्च के बारे में बात कर लीजिए तो लगभग 3,70,000 रुपये के आसपास तक में से यहाँ पे खर्चा आ चुका है। पीछे की तरफ आप देख भी पा रहे हो कि कुछ ब्रिक वर्क भी यहाँ पे किया जा रहा है। 10 इंची का जो बाहरी दीवार है उसका काम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। और सरिया वगैरह भी मैंने आपको दिखाया कि इस घर के लिए जो कॉलम में सरिया लगाया गया है वो बिल्कुल लिंटर लेवल से ऊपर तक इजिली यहाँ पे जाने वाला है। तो इस तरीके से लगभग 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का फुटिंग का यहाँ पे काम किया गया। उसके साथ में यहाँ पे पूरा काम आपने देखा कि किस तरीके से काम को किया गया। मैं बता दूं कि ये एक 2 तला तक जाने वाला घर है, उसी के साथ उसी के लिए यहाँ पे कॉलम और बीम का डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। अगर आप भी 2 तला तक अपने घर का काम को करवाना चाहते हो तो इससे मिलता जुलता जो काम है आप करवा सकते हो। 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम के साथ में 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर डिस्टेंस दोनों कॉलम के बीच में कम है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कॉलम किस साइज़ का होगा। तो दोस्तों इस घर का काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय वीडियो लाऊंगा। जैसे कि ब्रिक वर्क किया जाएगा, उसके बाद फिर लिंटल बीम का कास्टिंग होगा, फिर ब्रिक वर्क होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे छत का ढलाई होगा, फिर प्लास्टर वगैरह का काम करते हुए घर को फिनिशिंग तक ले जाया जाएगा। तो स्टेप बाय वीडियो आप लोग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में अगर देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंजीनियर पर बात और हमारी पूरी निराला कंस्ट्रक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।